नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पूरे तरह से फंस चुके हैं। आज अरविंद केजरीवाल से सीबीआई के अधिकारी पूछताछ करेंगे और सीबीआई के समन पर आज अरविंद केजरीवाल सीबीआई के हेडक्वार्टर पहुंच भी चुके हैं। पर घर से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने रास्ते में खूब ड्रामा किया। आम आदमी पार्टी का सड़क में जोरदार प्रोटेस्ट भी जारी है। कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया है। पर सीबीआई हेडक्वार्टर में पहुंचने से पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचते हैं। राजघाट पे जाते हैं, बापू को नमन करते हैं और उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, संजय सिंह, राघव चड्ढा जैसे तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के भी उनके साथ मौजूद होते हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके ये भी लिखा है कि आज सीबीआई दफ्तर जाने से पहले राजघाट पहुंचकर बापू का आशीर्वाद लिया। हम बापू के बताए रास्ते पर हैं। अन्याय और जुल्म के खिलाफ हम सत्य के रास्ते पर है। अंत में जीत सत्य की होगी। तो बार बार ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जीत जो है वो सत्य की होगी। वो झूठ, जो शराब घोटाला है, वो झूठा आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया जा रहा है। उन्होंने राजघाट से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और मोदी सरकार पे जमकर हमला भी बोला है। कई फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का वक्त आ गया है। बीजेपी की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जमकर प्रोटेस्ट हो रहा है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, सीबीआई दफ्तर तो जाना ही था, लेकिन उससे पहले इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत? ये केजरीवाल की फितरत है, ड्रामेबाजी करना। केजरीवाल ने शुरुआती दौर से ही ये काम किया है, इसीलिए ड्रामेबाजी आज भी करेगा। और बापू के राजघाट पर जाकर बापू से आशीर्वाद, महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेना। और उससे पहले राघव चड्ढा बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आधुनिक जमाने के महात्मा गांधी हैं। ये महात्मा गांधी की बात, भगत सिंह की बात करने वाला इस तरीके के झूठे फरेबी नेता अरविंद केजरीवाल और पूरा गैंग उसका है, जिसका नमूना आज सामने में देखने को मिल रहा है। क्योंकि शराब घोटाले में अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक एक सबूत सामने आ गए हैं। अब डायरेक्ट कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है कुछ बयानों के आधार पर, कुछ एविडेंस के आधार पर कि शराब घोटाला का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि पहले भी शक तो सीबीआई और ईडी दोनों को था। उन दोनों के पास ये सबूत नहीं थे पुख्ता कि कैसे अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। और जैसे ही बुलाया जाने लगा तो ये नौटंकी ड्रामा शुरू कर दिया। भगवंत मान, जो कि पंजाब का सीएम है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है, अभी अमृतपाल पकड़ा नहीं गया है। खालिस्तानी समर्थक रोज कुछ न कुछ पकड़े जा रहे हैं। वकील, कुछ डॉक्टर, कुछ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जो समर्थन करते हैं साइलेंटली खालिस्तानियों का। उस समय भी भगवंत मान दिल्ली में आकर अरविंद केजरीवाल के साथ प्रदर्शन कर रहा है। इन लोगों ने बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ पोस्टर थे धरना देने का, विशाल धरना, वो सारे के सारे हटा दिए। इसके कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए। तस्वीरें भी हमारे पास है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के द्वारा लगाए गए पोस्टर्स को हटा रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का हर किसी को हक है। अगर बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है तो आम आदमी पार्टी रोकना क्यों चाहती है? देखिए, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के लिए, और आम आदमी प्रोटेस्ट कर रही है अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार साबित करने के लिए। लेकिन प्रोटेस्ट करने से न वो जेल जाएगा न वो छूट जाएगा। दोनों का प्रोटेस्ट अपनी अपनी जगह है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, अगर कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि पब्लिक का माहौल चेंज होगा। लोगों के दिमाग में आएगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल सच में कट्टर ईमानदार है या कट्टर बेईमान है। क्योंकि शराब घोटाले में अब सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत मिले। प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन चेहरा जो है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही नजर आ रहा है। क्योंकि कल हमने अपने दर्शकों को खबर बताई थी कि एक प्लानिंग की गई थी कि कैसे सीबीआई के पूछताछ का विरोध करना है, पर आम जनता का तो कोई समर्थन नहीं दिख रहा है। सीएम है वो दिल्ली के, ऐसे में तो जनता को सड़क पे आ जाना चाहिए। जनता जानती है, जनता को अब धीरे धीरे समझ में आया है कि हमें अरविंद केजरीवाल ने बरगला दिया है। जिस तरीके से अभी भी बरगलाया जा रहा है, भ्रम पैदा की जा रही है। ये भ्रम ऐसा है
कि आप समझ लो कि सारे के सारे नेता करप्ट हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ जो है वो पूरी तरीके से ईमानदार है। जो भ्रम पैदा करने की कोशिश अभी भी की जा रही है, कार्यकर्ता जो लोकल लेवल के कार्यकर्ता भी हैं और जो कल लगातार बैठ के चली आम आदमी पार्टी की, इसमें यही कहा गया कि केजरीवाल के आसपास तो बड़े बड़े नेता रहेंगे और सड़कों पर उन कार्यकर्ताओं को उठाओ और उन कार्यकर्ताओं को भेजो, उसको पैसा दो। और हर विधायकों को टारगेट दिया गया कि अपने अपने क्षेत्र में कम से कम 200 से 500 लोगों को सड़क पर उतारना होगा। इसलिए पुलिस भी सख्त व्यवस्था की हुई थी, चारों तरफ से पुलिस का अलर्ट था। आम आदमी पार्टी के कार्यालय, आम आदमी पार्टी के साथ सीएम के जो घर है, आवास है, उसके पास, उसके बाद सीबीआई हेडक्वार्टर के पास और अलग अलग मोहल्लों में भी। इसलिए इन लोगों को खदेड़ खदेड़ कर पुलिस पिटाई कर रही है। इसकी तस्वीरें भी जरा दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए कि जरा कैसे कि पुलिस के अधिकारी जो हैं वो एक्शन मोड में है, सख्ती दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर की बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई अलर्ट पे है। वहीं दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आरएएफ की टीम की मौजूदगी की गई है, भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है कि अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा। और हुआ भी वही। आम आदमी पार्टी के कई तादाद में कार्यकर्ता एक जगह एकजुट हुए, विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, पर इसी बीच कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तो देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का जो ड्रामा था वो फ्लॉप होता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। केजरीवाल का ड्रामा जो फ्लॉप पहले से ही होना शुरू हो गया था। जिस समय मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय भी इन लोगों ने ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की और ऐसा लगा कि सिसोदिया गिरफ्तार होगा तो पूरे दिल्ली में हंगामा शुरू हो जाएगा। लोग घरों से बाहर आकर केजरीवाल से अपील करेंगे, एलजी से अपील करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से अपील करेंगे कि भाई सिसोदिया को छोड़ दो। इसके लिए भी ड्रामा खड़ा किया गया, बच्चों से लेटर लिखवाए गए। केजरीवाल ने ये सारे के सारे प्लानिंग की कि सिसोदिया को ऐसा घोषित करो कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति का जनक है मनीष सिसोदिया। उसी तरह ये केजरीवाल है जो निकलने से पहले, सीबीआई दफ्तर जाने से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो कुछ देश विरोधी ताकतें हैं वो ताकतें हमें काम करने नहीं दे रही है। देश विरोधी ताकतों का काम है कि शराब घोटाला अगर हो, पैसा हो तो उसे वापस किया जाए। ये देश विरोधी काम है या देश के हित में काम है? शराब में जो पैसे कमाए इन लोगों ने, अब केजरीवाल को उसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि सबूत इसके खिलाफ है। एक सबूत नहीं है, कई सबूत हैं, कई लोगों की गवाही है। सिसोदिया का सेक्रेटरी सी अरविंद ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो शराब के लिए एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, तो उसकी बैठक अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी। ये सी अरविंद का बयान है जो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे, डिप्टी सीएम के। उसने साफ तौर पर कहा है कि उस मीटिंग में मनीष सिसोदिया के साथ सत्येंद्र जैन भी था और अरविंद केजरीवाल के घर पे बैठक हुई थी, ड्राफ्ट तैयार हुआ था और उसे आगे भेजा गया था। यह भी सबूत है कि समीर महेंद्रू से कैसे जो फेस टाइम की बात की जा रही है, यानी कि ऑनलाइन ऐप पर वीडियो कॉल के जरिए विजय नायर ने समीर महेंद्रू की बातचीत अरविंद केजरीवाल से करवाई। अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू को कहा कि ये विजय नायर हमारा लड़का है, इसी के साथ कोऑर्डिनेट करो। ये भी क्यों? क्योंकि समीर महेंद्रू ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले, काम शुरू करने से पहले अरविंद केजरीवाल से खुद मिलना चाहता था। केजरीवाल उससे मिल नहीं पाया, तो ऑनलाइन बात करके, वीडियो कॉल से बात करके उसने कहा समीर महेंद्रू को कि ये विजय नायर सारा काम देख रहा है, इसी को दे दो, जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम लोग आपस में बात करके तय कर लो कि आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को कितना पैसा दोगे। मतलब एक नहीं, कई ऐसे सबूत हैं। ये वाईआरसीपी सांसद श्रीनिवासालू रेड्डी, इन लोगों ने भी बताया, जिसका बेटा राघव मंगूटा गिरफ्तार हो चुका है, इन लोगों ने भी बताया कि केजरीवाल ने डायरेक्ट उनसे मुलाकात करके कही कि हमारे यहाँ एक्साइज पॉलिसी बन रही है, इस पॉलिसी में आप भी आइए, आप यहाँ कारोबार कीजिए और उसके बदले क्या देना है ये तो अंडरस्टूड है। यही सारे लोग हैं जो केजरीवाल का पीए, अपना पर्सनल, जो विभव से पिछले दिनों पूछताछ हुई, उसमें भी साफ साफ ये पता चला कि विभव ने 5 बार फोन बदले हैं। IMEI नंबर से पता चलता है और कई सबूत नष्ट किए। 170 के करीब टोटल फोन
जो इस घोटाले से संबंधित है उसको नष्ट किया गया है। ये तो अरविंद केजरीवाल का घरेलू मामला क्या है। अरविंद केजरीवाल को ये समझ में आ चुका है कि अब गिरफ्तारी से बचना मुश्किल है, तभी वो सुबह सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त भी बार बार गिरफ्तारी का जिक्र कर रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल को ये डर तो अब है ही, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी में किसी को भी ये पूरा विश्वास हो गया है कि शराब घोटाले में पूरे नेटवर्क को अब खंगालेगी। सीबीआई की एंट्री हुई है अरविंद केजरीवाल के मामले में, अब उसके बाद ईडी की एंट्री होगी, क्योंकि ईडी के चार्जशीट में पहले भी ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से बातचीत की है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसा हुआ है। और समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन पिल्लई, ये लोग साउथ कार्टेल का हिस्सा थे, जो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट नहीं करते थे, बल्कि पैसे कमाने का तरीका बताता था, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन को लेकर भी है। और वो भी सीबीआई और ईडी के पास सबूत है कि प्रॉफिट मार्जिन जो 6% से बढ़ाकर 12% की गई थी, उसमें दुगना करने में भी ये जो बैठक जो की गई थी बैठ के, वो कैबिनेट की नहीं थी, अप्रूवल कैबिनेट की नहीं थी, बल्कि अरविंद केजरीवाल की थी। उसके लिए भी केजरीवाल के घर में बैठक की गई थी। मतलब अब सबूत काफी है, केजरीवाल की नौटंकी है जो फेल होने वाली है। ये जिस तरीके से एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, महात्मा गांधी की औलाद अपने आप को बता रहा है कि हम उनके समर्थक हैं, बापू के बताए गए रास्ते पे चल रहे हैं। ये बापू ने बताया था आपको कि घोटाला करो, बापू ने बताया था आपको कि दूसरे की जासूसी करो, बापू ने बताया था कि शिक्षा क्रांति के नाम पर 2000 करोड़ रुपया स्कूल का पैसा खा जाओ, डकार जाओ, जिसके लिए अभी एसीबी भी जांच कर रही है। ये बापू ने बताया था कि जल बोर्ड में घोटाला करो। इनको बापू ने ही बताया था कि जो इनके साढ़ू के बेटे हैं, जो सत्येंद्र जैन के साथ मिलकर पीडब्ल्यूडी में घोटाला कर रहे हैं, ये सारा का सारा आम आदमी पार्टी का जो गैंग है, ये घोटालेबाजों का गैंग है। और ये जो कट्टर ईमानदारी का चादर आवरण ओढ़े हुए है, ये धीरे धीरे अब निकलने वाला है, और इसलिए जनता का समर्थन साथ नहीं मिल रहा है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो सीबीआई दफ्तर में अरविंद केजरीवाल से कई तीखे सवाल पूछे जाएंगे। जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है, और उन्हीं सबूतों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन पूछताछ का विरोध दिल्ली में जमकर हो रहा है, पर यह विरोध आम जनता नहीं कर रही, ये विरोध उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। जबरदस्ती माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जमकर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। कई पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, और बताया जा रहा है कि असली मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल भी है। अब देखना होगा कितनी लंबी और कितने घंटों की ये पूछताछ होती है, और पूछताछ के बाद कितना बड़ा एक्शन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिया जाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन बोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।